प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 31 जनवरी 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि माघ माह शुक्ल पक्ष त्रयोदशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि पर घोषित होगी केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि, तैयारियों में जुटा प्रशासन। हर वर्ष की तरह इस बार भी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि घोषित की जाएगी। तिथि का निर्धारण ऊखीमठ स्थित ओमकारेश्वर मंदिर में पंचांग गणना के बाद बद्री केदार मंदिर समिति व तीर्थ पुरोहितों के द्वारा किया जाता है। इधर आगामी यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी समस्याओं पर तेजी से कार्य कर प्रभावित स्थलों पर सुधार कार्य किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर घोड़ा खच्चर, डंडी कंडी संचालकों, मंदिर समिति, होटल व्यवसायियों और जनप्रतिनिधियों और व्यापारिक संगठनों से संवाद किया जा चुका है। उत्तराखंड में 31, 1, 2 और 3 तारीख तक मौसम विभाग की बड़ी भविष्यवाणी, इस जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। विशेष रूप से 31 जनवरी से 3 फरवरी तक राज्य के पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई। वहीं मैदानी इलाकों में कहीं कहीं घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, केदारनाथ, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका है, जबकि 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है। 31, 1, 2 और 3 फरवरी तक मौसम विभाग ने बड़ी भविष्यवाणी की। मौसम का मिजाज बदलने से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उत्तराखंड में मंत्रियों की लगी मौज, सरकार ने यात्रा भत्ता में की 30,000 रुपए की बढ़ोतरी। उत्तराखंड में से इस समय की एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां धामी सरकार ने मंत्रियों को बड़ा तोहफा दिया। दरअसल राज्य सरकार ने मंत्रियों की यात्रा भत्ते में 30,000 रुपए की बढ़ोतरी कर दी। दरअसल बीती 29 जनवरी 2026 को जारी अधिसूचना के मुताबिक प्रदेश के मंत्रियों को यात्रा भत्ता प्रतिमाह 60,000 से बढ़ाकर 90,000 कर दिया गया। इसके चलते भत्ते में 30,000 की बढ़ोतरी हुई। उत्तराखंड शासन के मंत्री परिषद अनुभाग की ओर से यह आदेश जारी किया गया। आदेश के मुताबिक उत्तर प्रदेश मंत्री यात्रा भत्ता नियमावली 1997 में संशोधन किया गया है। इसे अब उत्तर प्रदेश मंत्री यात्रा भत्ता संशोधन नियमावली 2026 के रूप में लागू किया गया। जोलीकोट से गर्म पानी तक हल होगी जाम की समस्या, 12 करोड़ से बनेंगे 4 टू लेन पुल। बवाली अल्मोड़ा जोलीकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन चालकों और यात्रियों को जल्द जाम की समस्या से निजात मिलेगी। एनएच विभाग की ओर से 12 करोड़ की लागत से जोलीकोट भूमियाधार के मध्य 2 और गर्म पानी दोपाखी के मध्य 2 टू पुल लेन पुलों का निर्माण किया जा रहा है। 4 टू लेन पुलों के बनने से अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, धारचूला, भवाली, हल्द्वानी और चारधाम की यात्रा की तरफ आने और जाने वाले यात्रियों और सैलानियों को जाम का सामना नहीं करना होगा। बद्री केदार क्यूआर कोड प्रकरण में फैसला, न्यायालय का हवाला देकर सूचना का अधिकार नहीं रोका जा सकता। उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग ने बद्री केदार धाम क्यूआर कोड प्रकरण की सुनवाई में फैसला देते हुए यह स्पष्ट किया कि किसी मामले का न्यायालय से संबंधित होना सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना देने में बाधक नहीं है। आयोग ने बद्री कोतवाली के लोक सूचना अधिकारी को चेतावनी दी कि भविष्य में न्यायालय का हवाला देकर सूचना देने से इनकार न किया जाए। सूचना आयुक्त कुशलानंद ने कहा कि यदि जांच पूरी हो चुकी है तो केवल प्रकरण के न्यायालय में लंबित होने के आधार पर सूचना रोकी नहीं जा सकती। प्रदेश में प्री एसआईआर के तहत 1 से 15 फरवरी तक विशेष अभियान, दूसरे चरण में इन पर रहेगा फोकस। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत उत्तराखंड में प्री एसआईआर गतिविधियों के अंतर्गत 1 से 15 फरवरी 2026 तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान बीएलओ आउटरीच अभियान के दूसरे चरण में युवा और महिला मतदाताओं की मैपिंग पर विशेष फोकस रहेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम के निर्देशन में चल रहे अभियान के पहले चरण में प्रदेश के 75% मतदाताओं की मैपिंग पूरी की जा चुकी है। एक्रो फेस्टिवल और एसआईसी प्रतियोगिता का समापन, पैराग्लाइडर्स ने दिखाई करतब, पहुंचे सीएम धामी। टिहरी में पर्यटन विकास परिषद की पहल पर आयोजित 4 दिवसीय एक्रो फेस्टिवल और एसआईसी प्रतियोगिता के समापन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोठी कॉलोनी पहुंचे। प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित करेंगे। इस दौरान सीएम ने एडीबी सहित टिहरी विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
यूकेएसएससी आयोग ने प्रमाण पत्रों की जांच कराने नहीं आए 204 अभ्यर्थियों को किया भर्ती से बाहर। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रमाण पत्रों की जांच कराने में अनुपस्थित रहे 204 अभ्यर्थियों को भर्ती से बाहर कर दिया है। ये पूर्व में लिखित परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट पास कर चुके हैं। आयोग के सचिव डॉक्टर शिव कुमार बरनवाल के मुताबिक विभिन्न विभागों में समूह ग के अंतर्गत डेटा एंट्री ऑपरेटर, कनिष्ठ सहायक, कंप्यूटर सहायक, स्वागती, मेट, कार्य पर्यवेक्षक व आवास निरीक्षक के पदों पर भर्ती के लिए पिछले साल 19 जनवरी को परीक्षा हुई थी। जमीन हड़पने का मामला, भाजपा विधायक अरविंद पांडे बोले, दोषी पाया गया तो राजनीति छोड़ दूंगा। गदरपुर से भाजपा विधायक अरविंद पांडे के भाई देवानंद पांडे और 4 अन्य के खिलाफ बाजपुर पुलिस ने फर्जीवाड़ा कर जमीन हड़पने के आरोप में धोखाधड़ी और धमकी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। भाजपा विधायक ने मामले में पुलिस महानिदेशक से मिलकर प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि मामले में दोनों पक्षों का नार्को टेस्ट कराया जाए। भाजपा विधायक ने यह भी कहा कि वो या उनका परिवार यदि प्रकरण में दोषी पाया जाता है तो वो राजनीति छोड़ देंगी। नदियों गदेरों में है खतरनाक जीवाणु, इंदौर हादसे के बाद प्रदेश में शुरू होगी पेयजल की जैविक जांच। उत्तराखंड की नदियों गाड़ गदेरों में खतरनाक बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी पनप रहे हैं। बैक्टीरिया जनित ये पानी लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। इंदौर में पिछले दिनों सामने आई दूषित पेयजल से मौतों जैसी घटना से बचाव के लिए जल संस्थान की 27 लैब में अब पेयजल की माइक्रोबायोलॉजी जांच शुरू होने जा रही है। इसके उपकरणों की खरीद के लिए शासन ने बजट जारी कर दिया है। प्रदेश में जल संस्थान की 13 जिला स्तरीय, 1 राज्य स्तरीय और 13 उपखंडीय लैब हैं। स्कूल में कंप्यूटर दे दिए पर बच्चों को बुनियादी सुविधाएं नसीब नहीं, बिजली और पानी का भी संकट। शिक्षा विभाग के कारनामे भी अजीबोगरीब हैं। विभाग की ओर से अधिकतर राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कंप्यूटर उपलब्ध करा दिए गए, लेकिन 100% स्कूल में बुनियादी सुविधाएं नहीं। 275 स्कूल में बिजली और 191 में बच्चों के पीने के लिए पानी तक नहीं। प्रदेश के कई सरकारी स्कूल के बच्चे फर्नीचर न होने से सर्द मौसम में जहां जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं, वहीं पेयजल उपलब्ध न होने से पीने के पानी के लिए भी तरस रहे हैं। 2050 तक की आवास जरूरतों के हिसाब से बनेगी कार्य योजना, स्थानीय भवन तकनीकी को मिलेगा बढ़ावा। सचिव आवास डॉक्टर आर राजेश कुमार ने निर्देश दिए कि प्रदेश में भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2047 के विकसित भारत लक्ष्य और 2050 तक की आवासीय जरूरतों के हिसाब से कार्य योजना तैयार की जाएगी। सचिव ने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सहयोग से संचालित योजनाओं की समीक्षा की। हल्द्वानी में लावारिस कुत्तों का आतंक, रोजाना बढ़ रहे हमले, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हो रहे बेअसर। हल्द्वानी शहर में लावारिस कुत्तों पर हर दिन लोगों पर हमला कर रहे हैं। सड़कों, गलियों, रिहायशी इलाकों में कुत्तों के झुंड बेखौफ घूम रहे हैं। बेस अस्पताल में रोजाना 35 से 40 लोग कुत्तों के काटने के बाद एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने पहुंच रहे हैं। इसके बावजूद हालात पर काबू पाने के लिए जिम्मेदार अमला मौन साधे है। प्रदेश में 3.5 लाख करोड़ की 42 बड़ी परियोजनाओं पर नजर, 96% काम प्रगति पर। उत्तराखंड में 3.5 लाख करोड़ की 42 बड़ी परियोजनाओं पर काम हो रहा है। इसमें 96% काम प्रगति पर है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड तेजी से एक महत्वपूर्ण हिमालयी राज्य के रूप में उभर रहा है। उत्तरकाशी में भयानक हादसा, एक घर की छानी में आग, जिंदा जले 6 पशु, मचा हड़कंप। जनपद उत्तरकाशी में शुक्रवार सुबह भयानक हादसा हुआ, जहां एक घर की छानी में आग लग गई। घटना में 6 पशुओं के जिंदा जलने से मौत की सूचना मिली। इस घटना की जानकारी पर राजस्व उप निरीक्षक टीम पहुंची है। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना भटवाड़ी तहसील के अंतर्गत सिल्ला गांव में हुई, जहां निवासी शैलेंद्र पुत्र मंगल सिंह के घर की छानी में आग लग गई। घटना में 1 भैंस, 3 बैल, 1 गाय और बछड़े के जिंदा जलने से मौत हो गई, जिससे भारी नुकसान हुआ। इस घटना की सूचना पर राजस्व उप निरीक्षक टीम मौके पर पहुंची। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।